दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हृदय के मार्ग में। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो की शुरुआत आपसे एक प्रश्न के माध्यम से करता हूं। प्रश्न ये है, क्या रोज़ के सिर्फ 15 मिनट आपके भीतर छिपे हुए असली इंसान को जगाने की शुरुआत कर सकते हैं? अगर आपका उत्तर अभी पता नहीं है तो अगले 10 मिनट में हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो शायद इस सवाल को नए ढंग से देखने में आपकी मदद करे। एक गांव में एक छोटा बच्चा था। उसके पिता ने उसे पहले 3 पहियों वाली साइकिल दिलाई। उसी से उसने संतुलन सीखा। कुछ वर्षों बाद पिता बोले, बेटा अब समय आ गया है कि 2 पहियों वाली साइकिल चलाना सीखो। बच्चा बोला, नहीं पिताजी, यही सबसे अच्छी है, मैं पूरी ज़िंदगी इसी को चलाऊंगा। पिता मुस्कराए और बोले, बेटा 3 पहियों वाली साइकिल गलत नहीं है, उसने तुम्हें चलना सिखाया, लेकिन अगर तुम यहीं रुक गए तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? यही बात आध्यात्मिक जीवन पर भी लागू होती है। हम भारतवर्ष में अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत मंदिर, मूर्ति, आरती, भजन, जप इन सब से करते हैं। ये सब श्रद्धा जगाने के सुंदर साधन हैं। ये हमें ईश्वर की याद दिलाते हैं। लेकिन क्या यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है? आइए इस बात को समझते हैं। भगवद गीता के अध्याय 10 श्लोक 20 में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। अर्थात हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। यदि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वे हमारे हृदय में निवास करते हैं, तो क्या हमें कभी अपने हृदय की ओर भी नहीं जाना चाहिए? उपनिषद भी बार बार कहते हैं कि परमात्मा मनुष्य के अंतःकरण में निवास करता है। इसलिए ऋषियों ने केवल बाहरी पूजा नहीं सिखाई, उन्होंने भीतर जाने का मार्ग भी बताया, और उस मार्ग का नाम है ध्यान। आइए इस चीज़ को कुछ तस्वीरों के माध्यम से भी समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वयं हनुमान जी अपने हृदय में प्रभु श्री राम को दिखा रहे हैं। इस चित्र से स्पष्ट है, उन्होंने ये कहा है कि ईश्वर अर्थात प्रभु राम मेरे हृदय में निवास करते हैं। अब देखते हैं अगला चित्र। देखिए, इस चित्र में स्वयं एक जो ध्यान की मुद्रा में हमारे ऋषि बैठे हुए हैं, जिन्होंने स्वयं ईश्वर को प्राप्त किया। तो ये चित्र भी हमें संकेत दे रहा है कि ध्यान ही वो रास्ता है जिसके माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इस चित्र में भी देखिए ध्यान करते हुए। लेकिन ध्यान क्यों? क्योंकि ध्यान का उद्देश्य केवल आंखें बंद करना नहीं है। उसका उद्देश्य है अपने भीतर उतरना, अपने मन को समझना, अपने हृदय को निर्मल बनाना। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके भीतर सबसे पहले अपनी सुरक्षा, भूख और डर जैसी मूल प्रवृत्तियां सक्रिय होती हैं। बड़ा होने पर उसके भीतर क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार और भय जैसी प्रवृत्तियां भी विकसित हो सकती हैं। यही हमारी पशु प्रवृत्तियां हैं। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने स्वभाव को बदल सकता है। वह केवल शरीर से मनुष्य नहीं रहता, वह अपने गुणों से भी मनुष्य बनता है।
यहीं से शुरू होती है असली आध्यात्मिक यात्रा। ध्यान की अनेक परंपराएं मानती हैं कि नियमित ध्यान से मन शांत होता है और प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, क्षमा, धैर्य और विनम्रता जैसे गुण विकसित होने के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। धीरे धीरे क्रोध पर धैर्य हावी होने लगता है, ईर्ष्या की जगह शुभ भाव आने लगता है, भय की जगह विश्वास जागने लगता है, अहंकार की जगह विनम्रता आने लगती है और हृदय प्रेम से भरने लगता है। यही पशु प्रवृत्ति से मानवीय चेतना की ओर यात्रा है। शायद इसी को सच्चा इंसान बनना कहते हैं। हृदय केंद्रित ध्यान की परंपराएं भी यही कहती हैं कि जब हृदय हल्का, शांत और प्रेम से भरने लगता है, तब ईश्वर केवल एक विचार नहीं रहते, वे एक अनुभव बनने लगते हैं। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि मूर्ति पूजा सही है या गलत। प्रश्न यह है, क्या हमारी पूजा हमें बदल रही है? अगर पूजा के बाद हमारा व्यवहार नहीं बदला, हमारा स्वभाव नहीं बदला, हमारा हृदय नहीं बदला, तो शायद हमें अपनी साधना को एक कदम और आगे ले जाने की आवश्यकता है। बाहर का मंदिर हमें भीतर के मंदिर तक ले जाने के लिए है, और जब भीतर का मंदिर जाग जाता है, तब हर प्राणी में, हर इंसान में और अपने भीतर भी ईश्वर की झलक दिखाई देने लगती है। आज की इस कहानी से हमने समझा कि ध्यान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अपने भीतर परिवर्तन की यात्रा है। अब अगला प्रश्न उठता है, अगर ध्यान इतना महत्वपूर्ण है, तो दुनिया में मौजूद इतनी सारी ध्यान पद्धतियों में अंतर क्यों है? और बहुत से साधक हार्टफुलनेस ध्यान को एक सहज और प्रभावी अभ्यास क्यों मानते हैं? क्या इसकी कोई विशेषता है? क्या इसमें कुछ ऐसा है जो इसे अलग बनाता है? आइए सिर्फ 2-3 मिनट के लिए हम ध्यान का प्रैक्टिकल अभ्यास करके देखें कि ये हमें कैसा अनुभव करा सकता है। और आराम से बैठ जाए, अपने दोनों हाथों को मिला ले और अपनी आँखों को हल्के से बंद करें और ये सोचें कि हमारे हृदय में दिव्य ईश्वरीय प्रकाश पहले से ही मौजूद है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपने मन का फोकस अपने हृदय की ओर ले जाएं, बिना मन पर दबाव डाले, बहुत ही सहजता और प्रेम के साथ। हो सकता है अगले 2-3 मिनट में आपको अच्छा अनुभव हो। आंखें बंद रखते हुए ही, विचारों से बिना लड़े, अपने मन को अपने हृदय की ओर ले जाएं और बहुत ही प्रेम से ये सोचें कि हमारे हृदय में दिव्य ईश्वरीय प्रकाश पहले से ही मौजूद है, जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ध्यान के इस विचार में अगले 2 से 3 मिनट बने रहें। यदि आपका मन कहीं इधर उधर भागे या अन्य विचार आएं, तो उनकी उपेक्षा करें और अपने आप को याद दिलाएं कि हम ध्यान कर रहे हैं।
कैसा लगा आपको ध्यान करके? क्या आपको अपने में कुछ अंतर महसूस हो रहा है? हो सकता है आपका मन अभी स्थिर ना हुआ हो। कोई बात नहीं। अगर आप इस ध्यान को, जिसको कि हार्टफुलनेस ध्यान कहा जाता है, जो कि विश्व भर में सभी प्रकार के ध्यान के प्रभावी ध्यान में से सबसे एक अलग है एक, तो इसका अभ्यास आप अपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके, जिसमें हार्टफुलनेस ऐप के माध्यम से आप ध्यान कर सकते हैं। और इससे जुड़ने के लिए आपको आपके शहर में ही प्रशिक्षक भी मिल जाएंगे जो आपको ध्यान सिखा सकते हैं। इसके लिए आप हार्टफुलनेस की वेबसाइट पर भी जाकर भी ध्यान कर सकते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान का केंद्र है जो हैदराबाद में स्थित है। इसका नाम कान्हा शांति वनम है, जहाँ 1-1.5 लाख लोग बहुत ही आराम से ध्यान कर सकते हैं एक बार में। तो आज का ध्यान हो सकता है आपको ज़्यादा अनुभव ना मिला हो, लेकिन एक छोटी सी शुरुआत हो, इसको मान सकते हैं। अब हम इस हार्टफुलनेस ध्यान को इतना प्रभावी क्यों मानते हैं? क्या इसकी क्या विशेषता है? इसमें ऐसा क्या है जो इसे और अन्य ध्यान पद्धतियों से अलग बनाता है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, मैं केवल ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ या अपने भीतर ईश्वर के गुण भी जगा रहा हूँ? इस प्रश्न को आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर हमें उम्मीद है आपको हार्टफुलनेस का अभ्यास बहुत प्रभावी लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है न जाने किसको इस ध्यान की आवश्यकता हो, जिससे ये ध्यान उस तक पहुँचे और उसका जीवन रूपांतरित होने लगे। इसलिए इस वीडियो को आप सब शेयर करें, निसंकोच शेयर करें, क्योंकि जब तक हम अच्छाई को शेयर नहीं करेंगे, अच्छाई कैसे बढ़ेगी? बुराई इसीलिए बढ़ चुकी है क्योंकि हम दिन रात वही चीज़ें, बुराई की चीज़ें, गलत चीज़ें ही देखते हैं। सोशल मीडिया पर भी हम वही, समाचार पत्रों में भी, न्यूज़ में भी वही सब दिखाया जा रहा है। ऐसे आकर्षक विज्ञापन बनाए जा रहे हैं जिससे वो ही चीज़ बढ़ रही हैं। अतः हम आध्यात्मिक लोगों को भी एकत्रित होना चाहिए और अच्छाई की वीडियो को, जो समाज में रूपांतरण का काम कर रही हैं, उनको भी, ऐसे संदेशों को भी एक दूसरे के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चीज़ें विश्व परिवर्तन का कार्य कर रही हैं।